ऐसी भी बीवियां होती हैं, आप सुन के हैरान होंगे। ये जो आज कहानी मैं बताने जा रहा हूं ये इंडिया की है और रियल वाकया है कि बीवी सुहागरात छोड़ती है और थाने पहुंच जाती है कि मेरे शोहर ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं सुहागरात नहीं मनाऊंगी। मेरे शोहर और उसके साथ साथ तमाम बारातियों पे और जो बारात के साथ साथ आए, यहां तक के रिश्ता करवाने वाले को भी नहीं छोड़ा, सब पर एफआईआर करवा दी। सुहागरात होने लगी, बीवी ने अपने शोहर के बालों में हाथ फेरा तो बाल हाथ में आ गए। वही बाल हाथ में लिए बीवी थाने पहुंच गई कि इसने मेरे साथ ये धोखा किया है, मुझे तो शोहर चाहिए था बालों वाला जिसके बाल अच्छे हो, ये नकली हैं, इसने मुझे ये धोखा दिया। इसके साथ साथ तमाम लोगों पर पर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये जब मेरे पास आता था, मुझे मिलने आता था, 2-3 गाड़ियां होती थी, बाल इसके बड़े प्यारे लगते थे, तो मैं दौलत पे नहीं बालों पर फिदा हुई थी। जिसने रिश्ता करवाया उसने कहा कि इसके बाल भी असली हैं। मैंने बार बार पूछा रिश्ता करवाने वाली को कि इसके बाल असली हैं या नकली, मुझे नकली लग रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि बाल असली हैं। इसलिए मैं किसी को माफ़ी नहीं दूंगी, चाहे ये करोड़पति है, मुझे इसकी दौलत नहीं चाहिए। मैंने रात को इसके बालों के साथ खेलना था, मैंने बड़े ख्वाब देखे थे, शोहर के साथ इस तरह प्यार करना है, शोहर को इस तरह तंग करना है, लेकिन पहले ही रात मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मैंने बड़े शौक से शादी की हामी भरी, क्योंकि मैं शादी करवाने के लिए राज़ी नहीं थी, और जैसे राज़ी हुई, मुझे शोहर दिखाया गया तो मैंने हामी भर ली कि लड़का अच्छा है, बाल साफ़ सुथरे हैं। मुझे शौक़ भी यही था कि मेरे शोहर के बाल अच्छे और ख़ूबसूरत होने चाहिए थे, जैसे कि ऋतिक रोशन के हैं, कोई फिल्मी हीरो लगना चाहिए। तो ये मेरे साथ धोखा हुआ है। फिर एफआईआर होती है, फिर पूरे इंडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक बीवी ने सुहागरात छोड़ी और थाने पहुंच गई। शादी का लहंगा उतरा नहीं था, बीवी वैसे की वैसे थाने पहुंच जाती है और पूरी की पूरी बारात, पूरे के पूरे घर वाले, खानदान वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये चली कहाँ पर गई है, कहीं आशिक के साथ तो नहीं दौड़ लगा गई। बाद में पता चला जब पुलिस घर में आई, पुलिस ने जब दूल्हे को अरेस्ट किया कि भाई आपका ये जुर्म है, विग क्यों लगवाई, तो ये एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है। आपकी बीवी का ये इल्ज़ाम है कि मेरे शोहर ने नकली बाल लगवा कर मेरे साथ शादी किया, मेरे ख्वाबों को तोड़ा है, मेरी खुशियों को तोड़ा है, मेरी खुशियाँ चकनाचूर हो गई हैं। अब मैं दोबारा कैसे ख्याल करूँगी, कैसे सोचूंगी कि मैंने शादी करवानी है। इस एक शोहर ने मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह कर दी है। इसीलिए मैंने कहा था और अभी भी मैं कहता हूँ कि शुक्र अदा करें अल्लाह ताला की ज़ात का, अगर बीवी अच्छी मिली है, आपके ऐब छुपाती है, आपको मजाजी खुदा मानती है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। बीवी भी एक नेमतों में से नेमत है, क्योंकि बीवी शोहर की राजदार होती है। लेकिन देखिए अभी पता नहीं आगे क्या राज निकलने थे, क्या होना था। बीवी ने सिर्फ ये राज नहीं रखा कि मेरे शोहर की विग लगी हुई है, नकली बाल है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ऐसी बीवियों से भी डरें। बल्कि मैं कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि लड़की अपनी उम्र से ज़्यादा चालाक लग रही हो तो कभी भी शादी ना करें, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आपके इलाका में भी इस तरह की कोई वाक़यात हो, हमसे शेयर करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस तरह की अच्छी स्टोरियाँ, अच्छी कहानियाँ जानने के लिए हमसे रब्ता करें, बल्कि हमारे चैनल को विज़िट करें। नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस तरह की मज़ीद स्टोरियाँ हमसे शेयर करें ताकि हम लोग आप लोगों को दिखाएं। अपने मेज़बान अंसर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।